Namaste, Satyakal, Salam Alaikum. I hope you have been following my channel, and most importantly, I really hope that you're making some money using my cricket betting tips. आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टेस्ट मैच क्रिकेट में किस तरह की क्रिकेट बेटिंग टिप्स अवेलेबल होती हैं ड्यूरिंग द मैच. Not before the match, but during the match. And the reason I'm emphasizing on during the match, because before the match, you have a very different set of bets available. During the match, the bets become very different. So it's very important that we understand कि bets कैसी होती हैं. So अगर आप बहुत पहले से betting करते हैं तो शायद आपके लिए ये वीडियो बहुत बोरिंग होगा. But if you are a beginner, I think you will find it very 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 useful, because I will go through in depth कि किस तरह की बेट्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि बेट क्या है. हम बस एग्रेसिवनेस में, खुशी में, एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में खेल लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी लूज़ मनी. दैट्स वन बिग रीज़न वी लूज़ मनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खेल रहे हैं. मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है. सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई डोंट वांट कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो. सो इस वेरी पर्पज़ के को ध्यान रखकर आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ऑलराइट, वंस यू नो कि कैसे बेट्स अवेलेबल होती हैं, यू कैन डेफिनेटली प्ले अकॉर्डिंगली एंड विन सम मनी, होपफुली. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग, फॉर नाउ, फॉर इंस्टेंस, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है. सो फर्स्ट बेट जो अवेलेबल है, जो शुरू भी में भी रहती है कि कौन जीतेगा. नाउ अगर आप अभी देखें, इंग्लैंड को 3.25 दिया है, ड्रॉ 7, पाकिस्तान 1.66. व्हाट इट मीन्स इज़ कि अगर आप पाकिस्तान पे बेट लगाएंगे, यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 0.66 कंपेयर टू इंग्लैंड ऑफ 3.25, बिकॉज करंटली इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट लॉट ऑफ विकेट्स, आई थिंक 4 विकेट्स, एंड इस वजह से इंग्लैंड राइट नाउ इज़ ऑन द बैक फुट. सो व्हाट दिस मीन्स इज़ मैच विनर 3 वे, कि इस मैच कौन जीतेगा. अगर आपको लगता है ड्रॉ हो जाएगा, देन यू कैन पुट ऑन दैट. बट इस समय, एज पर द प्रेडिक्शन, इट लुक्स लाइक पाकिस्तान विल विन द गेम. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द गेम आपकी बेटिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं. ये जो बेटिंग जो वैल्यू है वो भी चेंज होता रहता है. तो फॉर इंस्टेंस अभी इंग्लैंड को 3.25 है, बट व्हाट इफ़ इंग्लैंड के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेलें एंड पाकिस्तान अपनी सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट हो जाए, तो उस वक्त चेंज हो जाएगा. बट दैट विल नॉट चेंज योर बेटिंग. सो जिस वैल्यू पे आप बेटिंग लगाते हैं उसी वैल्यू का आपको रिटर्न मिलता है. सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर. ऑलराइट, सो दिस मैच विनर 3 वे मीन्स कौन मैच जीतेगा, एंड आप एक पे बेट लगा सकते हैं. देन कम्स ड्रॉ नो बेट. व्हाट इट मीन्स इज कि यू कैन चूज इंग्लैंड और पाकिस्तान और आइदर ऑफ द टीम्स, जो भी गेम चल रहा है. बट अगर गेम ड्रॉ हो गया तो आपके पैसे लूज़ नहीं करेंगे, आप के पास वापस आ जाएंगे. हाउएवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आपने पाकिस्तान पे बेट लगाया और इंग्लैंड जीत गया, देन यू लूज़ योर मनी. बट आपने इंग्लैंड पे लगाया या पाकिस्तान पे लगाया एंड मैच ड्रॉ हो गया, देन यू विल गेट योर मनी बैक एट द एंड ऑफ द गेम. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू, व्हेन यू नो कि इनमें से कोई एक जीतने ही वाला है, सो यू कैन बेट अकॉर्डिंगली. यहाँ पे है रन ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द 29th ओवर. सो ड्यूरिंग द गेम, इन ऑर्डर टू इनकरेज पीपल टू प्ले, आप हर एक बॉल पे बेट लगा सकते हैं. सो अभी सेकेंड डे फिनिश हो गया है, सो द गेम इज़ कॉन्स्टेंटली हेल्ड ऑन द 28th ओवर या 29th ओवर. सो कल जब गेम शुरू होगा और 29th ओवर से होगा, तो आपको ये बेट लगाना है कि पहली डिलीवरी पे रन जाएगा नहीं जाएगा. सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा है ओवर 0.5. दैट मीन्स when you say over 0.5, there is no 0.5 system in cricket. It's either 1 or 0. तो यहाँ पर है over 0.5, which means कि क्या एक रन से ज़्यादा बनेगा. अगर आपको लगता है एक रन से ज़्यादा बनेगा, you will get a return of 4.33. And the reason it is given such a high return, because in a test match, a new day, the chances are that on the first delivery of a new day where the bowlers are fresh and the batsmen aren't in their best of the forms, most probably they will not score. But having said that, अगर बैट से लग के फिर भी वो एक रन ले लेते हैं, जो बहुत रेयरली होता है, you will get 4.33. And like you said, ओवर 3.5 जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स अगर पहली बॉल पे चौका या छक्का चला गया या 5 रन दौड़ के ले लिए, तो आपको 11 मिलेगा ₹1 के बदले, या 1 दिरहम और डॉलर और वट एवर. हाउएवर, अगर आप देखें अंडर 0.5 इज़ 0.20, विच मीन्स विच जनरली हैपन्स. अगर वैसा हुआ तो 0.20, एंड अंडर 3.5 मीन्स चौके से कम गया,
विच मीन्स यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो अगर आप देखें, अगर मैं आपको एक टिप दे सकूं, सो द चांसेस ऑफ batsman scoring a boundary or more on the first ball of the new day is 0.02 जैसे यहाँ पे है. So chances are very very slim. So this is a good way of making little money, not too much, safe way. Of course ये हो सकता है कि पहली बॉल पे चौका चला जाए. That's obviously a possibility, but possibility is very limited. But that's what it means. 29th over first inning runs कितने जाएंगे? So एज ऑफ नाउ, फॉर इंस्टेंस, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये है कि इस ओवर में रन कितने जाएंगे. नाउ जैसे उन्होंने लिखा है 2.5 बिकॉज इस समय उनकी एवरेज जो है ओवर की यही चल रही है 2.5, 3.5 ऐसा ही जा रहा है. सो बेस्ड ऑन दैट दे हैव डिसाइडेड दिस 2.5. सो आपको डिसाइड करना है कि जो फर्स्ट ओवर होगा कल का, 29th ओवर जो कल का फर्स्ट ओवर होगा, उसमें 2.5 से ज़्यादा रन जाएंगे. मैंने अगेन ऐसे 2.5 इट मीन्स 3 रन से ज़्यादा जाएंगे या 3 रन से कम. नॉट 3 रन, सॉरी, 2 रन से ज़्यादा जाएंगे या 2 रन से कम. अगर 2 रन से ज़्यादा गए विच इज़ 3 रन, देन इफ़ यू बेट ऑन दैट यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 2.37. 2 रन से कम गए यू विल गेट बैक 1.53. सो 0.53. सो अगेन दिस इज़ हो सकता है पहली बॉल पे चौका चला जाए या 2-3 रन ले लें, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है. बट दैट्स द होल आइडिया कि उस ओवर में क्या जाएगा. अगेन जैसे जैसे ओवर चेंज होते जाएंगे, अभी 29th ओवर दिखा रहा है, फिर 30th ओवर शुरू हो जाएगा. सो ऑल दिस विल कीप चेंजिंग एवरी मिनट. यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस इन टर्म्स ऑफ 29th ओवर, 30th ओवर, 31st ओवर, बट बेट्स यही रहेंगे. देन 29th ओवर में विकेट गिरेगी या नहीं गिरेगी, कितने चांसेस हैं कि पहले ही ओवर में विकेट गिर जाए. अगर आपको लगता है गिर जाएगी एंड उस पर आप बेट लगाते हैं तो यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 11. होता है बहुत बार. और अगर लगता है नहीं गिरेगी, so up you can choose this, and of course because chances are very slim, the return is also very less. Then England first inning run two-way. What it means is, now two-way means because हर score के लिए there is an under and over, that's why they call it two-way. For instance अगर आप देखें over के लिए 207 under 207, over 257 under 257, over 307 under 307. So it's the reason they call it two-way because हर एक वैल्यू के लिए under and over है. एंड अगेन आपको चूज़ करना है कि किस पे आपको लगता है वो हो जाएगा. आप एक बार में बहुत पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार में 4 भी लगा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट, दैट डजंट मेक सेंस. सो यू हैव टू चूज़ आपको किस पे खेलना है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क. सो यू कैन सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि क्योंकि अब इंग्लैंड की 4 विकेट गिर गई हैं, मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, 307 नहीं बनेंगे, सेलेक्ट ऑन 307 अंडर फॉर इंस्टेंस, एंड इफ दे एंड अप not scoring 307 you will make money out of it. all right, फिर है in the first 35 overs इंग्लैंड के कितने रन बनेंगे. this is what it means. so अगर आप देखेंगे जनरली ये हर बार 5 या 10 overs का पीरियड होता है जो विंडो दी जाती है, and that stays until the 29th over. so for example अगर आपको जब ये विंडो 40th ओवर की खुलेगी तो जैसे ही 30th ओवर शुरू हो जाएगा, विंडो फॉर द 40th ओवर विल स्टार्ट प्लेइंग. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि जितना डिले कर सकें उतना आप करें. वॉच हाउ द बैटिंग फॉर्म इज गोइंग एंड अकॉर्डिंगली, एंड हाउ विच बॉलर्स आर बॉलिंग, एंड अकॉर्डिंगली बैट करें. सो व्हाट इट मीन्स इज़ कि 35th ओवर में उस समय इंग्लैंड का स्कोर क्या होगा, ओवर 111 और बिलो 111. इट हैज़ नथिंग टू डू कि कितनी विकेट्स गिर गई हैं. इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू कि स्कोर कितना होगा. देन वी कम मेथड ऑफ डिसमिसल 6 वे. सो नेक्स्ट बैट्समैन जो आउट होगा वो आउट कैसे होगा. नाउ आप देखिए कितना डीप में ये चले जाते हैं. अब किस तरह से आउट होगा, कॉट होगा, LBW, बोल्ड, रन आउट, स्टम्प, या कोई और तरीका, कुछ भी. लेट्स से हिट विकेट, अगर आपने अदर्स दबाया हिट विकेट हुआ, यू विल मेक 201. चांसेस बहुत कम है, मत खेलिएगा कभी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस पर्टिकुलर बेटिंग जो है इट्स अबाउट नेक्स्ट बैट्समैन आपका कैसे आउट होगा, नॉट आप कोई और. ये पर्टिकुलर ये जो बैटिंग पार्टनरशिप चल रही है इसमें कोई भी जब आउट होगा वो किस तरह से आउट होगा. देन वी कम द डिसमिसल मेथड. नाउ हियर दे आर गिविंग ओनली 2 ऑप्शन, कॉट होके या नॉट आउट होके. देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन लिमिटेड है, कॉट या नॉट कॉट. सो अगर आपने कॉट करा, कॉट पे बेट लगाई और बैट्समैन बोल्ड होके आउट हो गया, देन यू लूज़ योर मनी. और LBW हो गया, यू लूज़ योर मनी. आपने नॉट कॉट करा और वो कीपर से आउट हुआ, स्लिप पे आउट हो गया, छक्के मारते वक्त मिड ऑन पे, लॉग ऑन पे आउट हो गया, सो देन यू विल लूज़ योर मनी, राइट. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग टॉप बैट्समैन. सो ये सारे बैट्समैन अभी भी बैटिंग करना बाकी हैं. व्हाट इट मीन्स इज कि
इनमें से कौन सा बैट्समैन सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा? टॉप बैट्समैन ही मीन्स किसने सबसे ज़्यादा रन मारे, नथिंग टू डू विथ कितने चौके, कितने छक्के, कितनी देर तक बैटिंग करी, कितने बॉल्स खेले. नो, इट मीन्स सबसे ज़्यादा स्कोर किसने मारा. एंड एज ऑलवेज जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे उसके ऊपर रिटर्न सबसे कम होगा. इस समय पोप खेल रहे हैं एंड दैट्स वाई, एंड दे आर द वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन, तो उसके उनके ऊपर ज़्यादा है. जोस बटलर नेक्स्ट, एंड एज यू कैन इमेजिन जेम्स एंडरसन जिनको बैटिंग करनी भी नहीं आती है ठीक से, with due respect, he is a great bowler. उनको 501 if they happen to be the highest scorer, right? So that's what it means. जो भी highest scorer होगा वो top batsman कहलाता है. So you have to bet accordingly. Next man out, जोस बटलर एंड पोप अभी बैटिंग कर रहे हैं. बैटिंग इस बात पे है कि बैट्समैन नेक्स्ट आउट कौन होगा, बटलर की पोप. यू रियली डोंट नो, बट यू नो समटाइम्स जब आप खेलते हैं, जब आप मैच देख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि एक बैट्समैन बहुत कोशिश कर रहा है लेफ्ट राइट मारने की. सो ऑफकोर्स जो बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो डिफेंसिवली खेल रहा है. इट्स अ टेस्ट मैच, इंग्लैंड इज़ ऑन द बैक फुट, सो द चांसेस इसमें आप किसी पे भी नहीं लगा सकते. बट अगेन यू कैन सी द फॉर्म एंड देन यू कैन बेट अकॉर्डिंगली. जोस बटलर, ये जो बैट्समैन अभी खेल रहे हैं वो कितने रन मारेंगे? सेम वे, टू वे है. सो 31, 41, 51 पैरामीटर्स हैं एंड अंडर एंड ओवर. सो अगेन यू कैन चूज़ कि आपको किस पे बेट लगाना है एंड देन यू कैन choose accordingly and make money out of it. Three way, again over 50, between 30 to 50 and under 50. Very very important. When अगर बैट्समैन 50 पे आउट हो गया so वो 30 और 50 इंक्लूसिव में आएगा. अगर under 30 which is under up until 29 is 2.75, and if he scores 50 and above he gets 2.25. So this is what the betting is about and that's how you have to select कि क्या करना है. नाउ जोस बटलर, इट सेज टू स्कोर 50 और मोर, एज इट सेज अगर वो 50, अगर आपको लगता है क्या वो 50 मार पाएगा, अगर आपको लगता है वो 50 मार पाएगा, पुट येस. इफ नो, इफ यू डोंट थिंक सो देन नो. क्या जोस बटलर 100 कर पाएगा? सेम थिंग अगेन, यू वुड हैव टू सेलेक्ट सेंचुरी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. सेम लाइक वी डिस्कस्ड फॉर बटलर, पोप ऑल्सो हैज़ द सेम ऑप्शन. With the period right now 66, 76, 86 above and under, and then accordingly you would have to bet. Same applies for him as well. Pope above 90, between 70 to 90 and under 70. Same Pope ke liye again you would have this option 50 yes no, 100 yes no. Here comes interesting thing, runs at the fall of the 5th wicket. So आपको अब इसमें ये बताना है कि जब 5th wicket गिरेगी क्या तब तक इंग्लैंड का स्कोर 122 से नीचे होगा या ऊपर होगा. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. एंड लाइक आई सेड बिफोर, ये जो नंबर्स हैं चेंज होते रहेंगे क्योंकि लेट्स से उन्होंने 123 तक आउट नहीं हुए, सो ये नंबर 145, 155 भी हो सकता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इस समय इस बेट का मतलब ये है कि 122 तक क्या इंग्लैंड की 5th विकेट गिरेगी कि नहीं गिरेगी. ऑलराइट, यहाँ पे है 3 वे. इंग्लैंड की जो 5th विकेट गिरेगी क्या वो 140 के बाद गिरेगी, क्या वो बिटवीन 110 एंड 140 के बीच गिरेगी, या वो 110 से पहले ही गिर जाएगी, द 5th विकेट. सो अगेन दैट्स समथिंग यू नीड टू बेट ऑन. फर्स्ट इनिंग लीड. नाउ द फर्स्ट इनिंग लीड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि दोनों टीमों ने में से किसने ज़्यादा रन बनाया है. तो पाकिस्तान ने आई थिंक 300 प्लस बनाया है. नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी, क्या इंग्लैंड में पाकिस्तान से ज़्यादा बना सकती है विद 4 विकेट्स डाउन. द चांसेस आर वेरी स्लिम. सो सेलेक्ट पाकिस्तान फॉर एग्जांपल. बट आपको लगता है नहीं इंग्लैंड ही बना लेगा तो सेलेक्ट इंग्लैंड. एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड टाई जहाँ पे दोनों टीम्स का स्कोर सेम है. सो यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 81. सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. टू स्कोर मोस्ट रन्स, दिस मीन्स बिटवीन जोस बटलर एंड पोप who is going to score more runs. Now it is not about the best batsman. It is not about कि पूरे इंग्लैंड टीम में कौन ज़्यादा स्कोर करेगा. इट्स अबाउट बिटवीन जोस बटलर एंड पोप, इन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा स्कोर करेगा. एंड अगर आपको लगता है दोनों इक्वल ही करेंगे देन यू सेलेक्ट ऑप्शन टाई, बट इट्स वेरी वेरी रेयर. बट करंटली पोप बहुत आगे हैं, बटलर अभी आए हैं बैटिंग करने. सो ऑफकोर्स दैट्स वाई द नंबर इज लाइक दिस. बट दिस इज व्हाट इट मीन्स कि कौन इन दोनों के बीच ज़्यादा स्कोर करेगा. Then you have this option of double chance. Now that's another very interesting one. This is similar to draw no bet. What it basically means is
कि इंग्लैंड, अगर आप किसी भी सिलेक्ट करते हैं, इंग्लैंड और ड्रॉ, पाकिस्तान और ड्रॉ, और इंग्लैंड और पाकिस्तान, दिस मीन्स कि दोनों में से एक भी चीज़ हो गई तो आप जीत गए. सो इट्स लाइक अगर आपने इंग्लैंड और ड्रॉ सेलेक्ट किया और मैच इंग्लैंड ड्रॉ हो गया तो यू आर सॉर्टेड. अगर आपने इंग्लैंड और पाकिस्तान सेलेक्ट किया और मैच ड्रॉ हो गया, देन यू हैव लॉस्ट योर मनी. पाकिस्तान और ड्रॉ में से कोई अगर आपने सेलेक्ट किया और दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो गए, यू यू विन द ऑप्शन. सो मैच में एक ऑप्शन ये ज़रूर अच्छा होता है कि आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने के एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. ऑफ कोर्स द रेशियो रिड्यूसेस, बट आई थिंक इट्स अ गुड वे टू रियली ऑप्ट फॉर इट, बिकॉज आप एक ही बेट में दो चीज़ों पे बेट लगा सकते हैं. सो आपका रिस्क 33.3% रिड्यूस हो जाता है. तो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. सो अगर आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान का अपर हैंड है, एंड देन द ओनली थिंग इंग्लैंड कैन डू फ्रॉम हियर इज़ टू सेव द गेम, देन ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट पाकिस्तान और ड्रॉ, एंड यू नो यही होगा फिर. ऑलराइट, not last, one more. England first inning wicket loss for 150 runs. So ये bet ये है कि 150 runs तक इंग्लैंड की कितनी विकेट गिर जाएंगी, 5 से ज़्यादा कि 5 से कम. दैट्स अनदर थिंग दैट यू वुड हैव टू सी फॉर योर सेल्फ एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंगली, बट दिस इज वॉट इट मीन्स कि 150 तक इंग्लैंड की कितनी विकेट गिर जाएंगी. And the last, Pakistan second top batsman. This is the same thing like we said, England top batsman. पाकिस्तान की जब इनिंग शुरू होगी, यू विल सेलेक्ट इट अकॉर्डिंगली, एंड यू कैन सी जो बॉलर्स होते हैं उनकी ऑब्वियसली द वैल्यू इज़ लॉट मोर, बट जिनकी वैल्यू कम है इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट देम टू स्कोर वेल. So that's how the options in Bet365 is when you are actually having a match, test match during the game. I really hope आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा. I will make video on test match cricket before the match, and I will also do the same for the ODI cricket before and during, and for T20 cricket before and during, because it's very important to understand कि क्या है, क्योंकि you know, as much as I would want you to watch my channel and every other channel to understand and get some tips, it's also very important कि हमें खुद समझ में आना चाहिए, because किसी पे dependent नहीं होना चाहिए. So if you understand your own self without anybody, you can do it by your own self. So आप किसी पे depend नहीं होंगे. Alright. So with that said, I hope आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, and most importantly आपको कुछ useful रहेगा. I wish you all the best, and I'll see you soon.